Hello everyone, welcome. I am Engineer Ajit Pandey. You are watching our YouTube channel Super 50 Mathematics. Students, this is video lecture of chapter 6 Linear Inequalities, and this is our intro classes of linear inequalities. So our first video of linear inequalities. So let's start our today video lecture. This is our intro class. So हम लोग देखेंगे कि लीनियर इनक्वालिटीज क्या है और बहुत सारे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में लीनियर इनक्वालिटीज के रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में जो है देखने वाले हैं हमारे इंट्रो क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा चैप्टर है अलजेब्रा का जो है हमारा पार्ट है, और चैप्टर 4 से जो है हमारा अलजेब्रा का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि चैप्टर 4 में मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में, तो हमारा अलजेब्रा का चैप्टर है। फिर आपका चैप्टर 5 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो भी हमारा अलजेब्रा का पार्ट है, और चैप्टर 6 जो है लीनियर इनक्वालिटी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट है। चैप्टर 7 जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो भी हमारा अलजेब्रा का पार्ट है। और चैप्टर नंबर 8 जो है बायनोमियल थ्योरम, वो भी हमारा अलजेब्रा का पार्ट है। चैप्टर नंबर 9 जो है सीक्वेंस एंड सीरीज, वो भी हमारा अलजेब्रा का पार्ट है। तो ये सारे चैप्टर जो है मैं आपको जो है सीक्वेंस में मैं आपको जो है वीडियो बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो इसमें हम लोग देखेंगे 6 के बाद में आपको 7 के बाद 8 के बाद 9, इस तरह से वीडियो हमारा जो है आ रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लीनियर इनक्वालिटीज में तो इक्वेशन के बारे में हम लोग बहुत कुछ चीजें पढ़ चुके हैं हमारे अगले क्लासेस में। हमने लीनियर इक्वेशन आपका 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ये भी सारा चीजें हमने आपको 10th लेवल में आपने पढ़ चुका है। तो उसी का यहाँ पर हमारा एक्सटेंशन है, यहाँ हमको लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ने हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटीज हम लोग पढ़ेंगे 1 वेरिएबल का और 2 वेरिएबल का। तो इसमें हम लोग केवल जो 1 वेरिएबल का लीनियर इनइक्वालिटीज और 2 वेरिएबल का लीनियर इनइक्वालिटीज को पढ़ेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा जो है अगले क्लासेस का जो भी आपने पढ़ा उसको थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दूं, उसी के साथ मैं थोड़ा सा इसको इंटर लिंक करूंगा कि सारे चीजें जो होती है मैथ में एक दूसरे से क्या होती है, इंटरलिंक्ड होती है। तो देखेंगे उससे हमारा कैसे लिंक्ड है ये सारा ये लीनियर इनइक्वालिटीज। तो हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा ax प्लस बी इक्वल टू हमारा 0, या फिर आप लिख सकते हैं ax प्लस बी इक्वल टू सी। सी क्या है हमारा, कोई भी कांस्टेंट नंबर है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि a और b जो है हमारा, और इसमें आप देख रहे हैं a b और c, ये सब क्या है हमारा रियल नंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि a b एंड c ये सब क्या है हमारे एलिमेंट है रियल नंबर से, यानी कि इसकी वैल्यू हम लोग रियल नंबर से लेंगे। और इसमें हम लोग दोनों केस में आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू क्या होगी, कोई भी रियल नंबर होगी बट नॉट इक्वल टू हमारा 0 होगी। यहाँ से a की वैल्यू अगर 0 होगी तो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। और लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन के बारे में भी आप पढ़ा कि इसका हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के कितने सोल्यूशन होते हैं, हमारा 1 सोल्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है आपका 1 है। इस तरह से इसका हमारा 1 सोल्यूशन होगा। और उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपने देखा कि हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है, जिसमें हमारा a और b की वैल्यू एक साथ 0 नहीं होगी। a और b की वैल्यू एक साथ हमारा 0 नहीं होगी, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। एक एग्जांपल्स में आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का x प्लस आपका y इक्वल टू हमारा 10। इस तरह से ये हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। आप x का जो है यहाँ पर कोफिशिएंट हमारा कुछ नहीं है, तो x का 1 है और y का भी हमारा 1 है। इस तरह से इसका हम लोग देखें कि इसका कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है। आपने पढ़ा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, क्योंकि x और y का बहुत सारा ऐसा वैल्यू मिलेगा जिसके लिए हमारा 10 आ जाएगा, तो उसका हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। x और y का जो वैल्यू हमको RHS की वैल्यू को सेटिस्फाइड कर दे उसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि x और y का ऐसा बहुत सारा वैल्यू मिलेगा जिससे हमारा 10 आएगा, तो सारे क्या हो गए, इससे हमारे इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। इस तरह से हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो गया। अब आप देखेंगे, आप जानते हैं कि लीनियर आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इन वन वेरिएबल का हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू हमारा 0 होता है, जिसमें आपका ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी और ए बी और सी का वैल्यू हम लोग कहाँ से लेंगे, एलिमेंट, वो हमारा वैल्यू रियल नंबर से लेंगे। तो इसलिए ए बी और सी जो है होगा हमारा एलिमेंट होगा आर से, यानी कि उसकी वैल्यू हम लोग को रियल नंबर से लेना है। तो रियल नंबर से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं ए बी और सी की। तो इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, इसमें हम लोग देखें वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसका हमारा 2 सोल्यूशन होगा या फिर कह लें 2 रूट्स होंगे। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो ये सभी चीजें आपने 10th लेवल तक पढ़ चुका है। अब हम लोग लीनियर इनक्वालिटीज की जब बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन में हमारा क्या है, इक्वालिटी का साइन रहता है। यहाँ पर हमारा इक्वेशन में जो होता है इक्वालिटी का आपका साइन रहता है, लेकिन इन इक्वालिटीज में हमारा जो साइन होगा वो अब इक्वालिटी का साइन जो होगा वो अब चेंज हो जाएगा। हमारा इन इक्वालिटी का जो साइन होता है वो हमारा 4 साइन है इन इक्वालिटीज का। तो हम लोग देखेंगे साइन ऑफ इन इक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का हमारा जो साइन क्या है वो हमारा है, पहला साइन इस तरह से जिसको हम लोग पढ़ेंगे स्मॉलर देन। ये हमारा दूसरा साइन है, ये आपका इसको हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटर देन। और ये थर्ड साइन है हमारा स्मॉलर देन और आपका इक्वल टू, या तो स्मॉलर देन या फिर इक्वल टू। उसके बाद हमारा है इसमें हम लोग ये साइन देखेंगे, ये हमारा हो गया, इसको हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटर देन और आपका इक्वल टू। इस तरह से ये हमारा इनइक्वालिटीज का 4 साइन है। तो जहां जहां इक्वेशन का आप इक्वेशन में आपका इक्वल का साइन है उसको आपको रिप्लेस करना है इन चारों साइन के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, इनइक्वालिटीज बनेगा। तो आप देख सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल हम लोग देखेंगे, लिखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल का हम लोग जनरल फॉर्म देखेंगे, तो ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर हमारा जो है इक्वालिटी के जगह पे हमारा ये साइन आ जाएगा स्मॉलर देन या फिर आपका ग्रेटर देन या फिर स्मॉलर एंड इक्वल टू या ग्रेटर एंड इक्वल टू, ये चारों साइन में से कोई एक साइन हो सकता है। तो क्या होगा हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज होगी या फिर इन इक्वेशन कहेंगे। तो इसके साथ हम लोग इसका और लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन आपका 0, फिर ए एक्स प्लस बी स्मॉलर देन आपका 0, फिर ए एक्स प्लस बी स्मॉलर एंड आपका यहाँ इक्वल का, और यहाँ पर ए एक्स प्लस बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये हमारा जो हो गया आपका लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, जिसमें आप हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी और ए और बी क्या है उसकी वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, ए एंड बी की वैल्यू हम लोग रियल नंबर से लेंगे। तो अब लीनियर इनइक्वालिटीज का जो हमारा होगा, लीनियर इनइक्वालिटीज वन वेरिएबल का सोल्यूशन क्या होगा, तो वो सारे हमारे सोल्यूशन होंगे। जैसे आप क्वेश्चन में एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में कि आपका हमारा पास x स्मॉलर देन आपका 10, तो ये हमारा क्या है, आपका हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटीज है, इसमें हमारा a की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो x और x अगर हमारा एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, आपका x का जो सोल्यूशन होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे हमारे क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे इस इनइक्वालिटीज का, क्योंकि ये सारे x की जो सारी वैल्यू क्या हो रहा है हमारा इस इक्वेशन को, इनइक्वालिटीज को क्या हो रहा है, या इन इक्वेशन को हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x का वह वैल्यू जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे वो सारा क्या होगा, हमारा इन इक्वेशन का या इन इक्वालिटीज का हमारा सोल्यूशन होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो x हमारा अगर बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो x का क्या वैल्यू यहाँ पर हमारा हो सकता है। आपका 1 देखेंगे तो 1 स्मॉलर देन आपका 10 है, 2 भी आपका स्मॉलर देन 10 है, 9 भी हमारा क्या है, स्मॉलर देन 10 है। ये सभी का है हमारा नेचुरल नंबर है। इस तरह से इस इनइक्वालिटीज का हमारा सोल्यूशन ये हुआ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। तो ये हमारा देख रहे हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या है। अब हम लोग देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ए एक्स प्लस आपका बी वाई प्लस सी स्मॉलर देन आपका 0, और ये ए एक्स प्लस आपका बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी स्मॉलर एंड इक्वल टू 0, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी
ई ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया लीनियर इनइक्वालिटीज टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं क्या कि इसमें एक साथ जो है हमारा एक ही समय में ए और बी की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी, और ए और बी और सी जो यहाँ है उसकी वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, रियल नंबर से लेंगे। इस तरह से लीनियर इक्वालिटीज टू वेरिएबल का हमारा जनरल फॉर्म हो गया। और इसके बाद आप एक एग्जांपल्स भी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आपका 2x प्लस 3y स्मॉलर देन हमारा 10, ये हमारा हो गया। इस तरह से आपको इसमें हमारा ए और बी का कोई भी रियल नंबर ले, वैल्यू ले ले और इसके साथ रख ले तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका लीनियर इनइक्वालिटीज बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक जो होता है, क्वाड्रेटिक हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज किसको बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का जनरल फॉर्म हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ इक्वल के साइन के जगह हमारा रिप्लेस होगा, इक्वल का साइन रिप्लेस हो जाएगा स्मॉलर देन के साथ। तो इस तरह से हमारा इनइक्वालिटीज के साइन लग जाएगा, इक्वल के साइन के जगह पे हमको इनइक्वालिटीज का साइन दे देना है। इस तरह से हमारा वो लीनियर इनइक्वालिटीज या फिर लीनियर इक्वालिटीज 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल और या फिर आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, तो ए एक्स प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्मॉलर एंड इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये सब क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी, और ए बी और सी की वैल्यू हमको कहाँ से लेना है, रियल नंबर से। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इनइक्वालिटीज भी हमारा दो तरह का होता है। कौन कौन इनइक्वालिटीज होती है उसको हम लोग देखेंगे। हमारे पास इनइक्वालिटी 2 टाइप का होता है। हमारे पास इनइक्वालिटीज 2 टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रिक्ट और दूसरा इनइक्वालिटी होता है आपका स्लैक। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी किसको बोलते हैं और स्लैक इनइक्वालिटी किसको बोलते हैं हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में एक्स प्लस बी स्मॉलर देन आपका 0, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0, केवल स्मॉलर देन या ग्रेटर देन का आपका साइन रहेगा हमारे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में। और स्लैक इनइक्वालिटीज में हमारा जो होगा एक्स प्लस बी स्मॉलर एंड इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो स्लैक इनइक्वालिटीज में हमारा स्मॉलर एंड इक्वल टू या फिर ग्रेटर एंड इक्वल टू दोनों का साइन रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्लैक इनइक्वालिटीज। तो ये 1 वेरिएबल का हो गया। आप 2 वेरिएबल में भी देख सकते हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी स्मॉलर देन आपका 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0। फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में भी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी आपका स्मॉलर देन 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0। ये सब क्या है, हमारा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है। और इसमें हम लोग देख लेंगे ए एक्स प्लस आपका बी वाई प्लस सी स्मॉलर एंड इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी स्मॉलर एंड इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये सब क्या है, हमारा स्ट्रिक्ट। अब ये सब हमारा जो है इसमें आप जिसमें स्मॉलर एंड इक्वल टू या फिर ग्रेटर एंड इक्वल टू का साइन है उसको हम लोग स्लैक इनइक्वालिटीज बोलेंगे। ये स्लैक इनइक्वालिटीज हो गई। और इसमें हमारा केवल स्मॉलर एंड आपका ग्रेटर का साइन है इस सारे इनइक्वालिटीज में, तो इसको हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज बोलेंगे। तो ये आपको इनइक्वालिटी 2 तरह का होता है, मैंने आपको बताया, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ में आया होगा। इसको आप कॉपी पे नोट कर लेंगे। और कुछ बातें हैं, बेसिक बातें हैं जो कि लीनियर इनइक्वालिटीज में आपको ध्यान पे रखना है, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप जो है इक्वेशन में आप शुरू से बनाते आ रहे हैं इक्वेशन को, क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आप जो है उसको मेथड क्या है, आप वेरियस मेथड है, 2 से 3 मेथड आप जान चुके हैं। एक तो आपको लीनियर इक्वेशन है उसको आप सॉल्व करना है, तो आप जो है हिट एंड एरर एंड ट्रायल मेथड से यूज करते थे, बनाते थे। जैसे कि आपका हमारा 2x प्लस 3 इक्वल टू हमारा 7 है, तो यहाँ पर आप जो है एरर एंड ट्रायल मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर या इसमें इक्वल नंबर से आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू आप पता कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है ट्रांसपोजिंग मेथड से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो होगा हम लोग क्या करेंगे, अपने इन इक्वेशन में भी हम लोग करेंगे। सारा काम जो आप इक्वेशन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल को आप सॉल्व करने में करते थे, वो सारा नियम हमारा यहाँ पर आपके इन इक्वेशन या फिर इन इक्वालिटीज में भी लागू होगा। तो हम लोग जितना भी आपका इन इक्वालिटीज को वैल्यू, उसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को अगर फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग ट्रांसपोजिंग मेथड को इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसपोजिंग मेथड है कि वन नंबर को जो है वन साइड से दूसरा मेथड साइड में हम लोग भेजते हैं और साइन क्या होता है उसका हमारा चेंज हो जाता है। जैसे हमारा ट्रांसपोजिंग करेंगे 3 को इस राइट साइड में, तो क्या होगा, 3 का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उसी के बाद यहाँ पर 2x इक्वल टू यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 में से 3 लेस करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर ट्रांसपोज करेंगे 2 को इस साइड में, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी कि हम लोग x का जो वैल्यू होगा इसमें 2 होगा, तो ये हमारा क्या होगा, इस इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा और ये इसका सोल्यूशन हमारा 2, जो हमारा आंसर आएगा 2 आएगा। x का जो वैल्यू हमारा 2 रखने से ये हमारा सोल्यूशन जो है इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखेंगे 2 2 जब 4 4 2 4 और 3 हमारा 7 आ रहा है। तो इस तरह से हमने ट्रांसपोजिंग मेथड को जो है इनइक्वालिटीज में भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटीज और उसका सोल्यूशन और उसका हम लोग ग्राफ भी बना के देखेंगे। तो आपने ग्राफ भी बना के देखा हुआ है, आपने ग्राफ को भी आपने बनाया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। 9 क्लासेस में आपने ग्राफ और 10 क्लासेस में लीनियर पेयर्स ऑफ लीनियर जो है इक्वेशन और 2 वेरिएबल का ग्राफ आपने बना के प्लॉट करके देखा है। तो इसमें भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो हमारे पास जो होगा, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर x का जो वैल्यू है आपका ग्रेटर देन, यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से होगा 2 एंड स्मॉलर देन 5, इस तरह से है हमारा x का वैल्यू 2 से बड़ा और 5 से छोटा है। इसको हम लोग को ग्राफ में दिखाना है नंबर लाइन पे, तो हम नंबर लाइन बनाएंगे, रियल नंबर लाइन है, और ये वैल्यू हमारा 2 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें हमारा इक्वल का साइन, x की वैल्यू 2 और 5 के बीच है, तो जितना भी नंबर होगा इसके बीच हमारा, अगर x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होगा तो इसके बीच हमारा सारा जो होगा रियल नंबर वो वाला सोल्यूशन होगा इसका। इस तरह से 2 और 5 में जो हमने सर्कल बनाया उसको क्या करना है, हमको जो है डार्क नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा, लेकिन 2 और 5 के बीच जितना भी रियल नंबर है वो सारा क्या होगा, इस हमारे जो होगा x की क्या होगी, हमारा वैल्यू होगी। इस तरह से हमारा जो सोल्यूशन होगा 2 और 5 के बीच होगा, लेकिन 2 और 5 हमारा इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड में अगर x का वैल्यू कह रहा है 2 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू x एंड x स्मॉलर देन आपका 5, तो इसका जो हमारा ग्राफ पे हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। ये हमारे पास 2 हो गया और x का जो वैल्यू हमारा अगर रियल नंबर है या नेचुरल नंबर है, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो कंडीशन दिया रहेगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा तो 2 में क्या है, x के वैल्यू 2 से हम लोग ले रहे हैं और 5 के बीच ले रहे हैं, तो 2 जो यहाँ पर हमारा इंक्लूड है, 2 की वैल्यू हम लोग लेंगे। यहाँ पर 2 में हमारा इक्वल का साइन है, तो 2 को क्या करेंगे, 2 वाले सर्कल को हम लोग डार्क कर देंगे, और 5 चूंकि इंक्लूड नहीं है तो उसको हम लोग उसके सर्कल को डार्क नहीं करेंगे। यानी कि ये जो वैल्यू है और इसके बीच का जितना भी रियल नंबर होगा क्या होगा, x की हमारी वैल्यू होगी। इस तरह से अब जब हम लोग लिखेंगे इसकी वैल्यू तो क्या होगा, 2 3 4 4 तक, हमारा 5 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अगर रियल नंबर तक है, रियल नंबर का है, तो रियल नंबर में हम लोग इसको इस तरह से लिखा सकते हैं, 2 इसमें इंक्लूड है और 5 इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे। इंटरवल फॉर्म में हम लोग को सोल्यूशन को लिखना है। तो यहाँ से 2 से लेके 5 तक, 5 में हमने राउंड ब्रैकेट लगाया क्योंकि 5 हमारा इंक्लूड नहीं है, और 2 में हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो 2 हमारा इंक्लूड है, 2 लेकर चलना है। इसी तरह से अगर x की वैल्यू आपका हमारा, इसमें हमारा 5 इंक्लूड है, 2 आपका इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। ये 5 जो है, 5 वाले सर्कल को हमको डार्क कर देना है और 2 वाले सर्कल को डार्क नहीं करना क्योंकि यहाँ 2 इंक्लूड नहीं है। इस तरह से यहाँ पर इसका जो हमारा सोल्यूशन लिखेंगे x का, वो क्या हो जाएगा, हम लोग इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं
दो तो इंक्लूड नहीं है, तो इसके लिए राउंड ब्रैकेट कॉमा 5 हमारा इंक्लूड है, तो इसके लिए हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होगा। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, 2 तो इंक्लूड नहीं है, तो 3, 4 और 5 ये हमारा x का वैल्यू होगा, सोल्यूशन होगा। इस तरह से हमने देखा ग्राफ और आपका उसके x की वैल्यू को सेट इंटरवल फॉर्म में या भी यहाँ पर उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी आप लिख के दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर x का जो वैल्यू यहाँ से 2 और 5 के 2 से लेकर 5 तक है, तो उसको हम लोग किस तरह से दिखाएंगे, ग्राफ के पेपर पे हम लोग ग्राफ पे रियल नंबर लाइन पे ग्राफ हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। और चूंकि इसमें 1 वेरिएबल है तो केवल हम लोग x एक्सिस को दिखाएंगे। अगर 2 वेरिएबल होता तो इसमें x और y दोनों एक्सिस दिखाते। तो यहाँ पर 2 भी इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ 2 में हमारा इक्वल का साइन है तो 2 भी इंक्लूड है, और यहाँ पर 5 है वो भी इंक्लूड है। अगर x इज द एलिमेंट आपका नेचुरल नंबर है तो इसके बीच सारा नंबर क्या होगा, इस हमारा x की वैल्यू होगी या उस इक्वेशन का इन इक्वेशन का हमारा सोल्यूशन होगा। यानी कि x का जो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, इंटरवल फॉर्म में लिखे तो 2, 5 क्लोज इंटरवल है यहाँ। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, सॉरी सेट आपका रोस्टर फॉर्म में, तो 2, 3, 4 और 5 इस तरह से इसका हमारा जो है सोल्यूशन हो गया, अगर x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है तो। इस तरह से इस चारों बातों को आपको ध्यान में रखना है। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। और जो है एक और इम्पोर्टेंट बात है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर x की वैल्यू अगर माइनस है और इधर भी आपका हमारा ये हमारा कुछ भी वैल्यू है, मान लेते हैं हमारा 4 है, माइनस x इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि यहाँ पर x के साथ हमारा माइनस नहीं होगा। तो हम लोग इसको -1 से क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, हमको जो x की वैल्यू चाहिए तो इसलिए हम लोग -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ साइड। क्योंकि आप इक्वेशन में आपको पता है कि सेम नंबर से जो है ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ, या सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह से इनक्वालिटीज में भी वही रूल होगा, सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या ऐड कर सकते हैं, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। और ये जो इनक्वालिटी है आपका, कोई भी इनक्वालिटीज है उसको आपको चेंज कर देना है। जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी को चेंज करना है, स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन है तो यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये -4। तो इस तरह से जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना है, इनक्वालिटी के साइन को चेंज कर देना है। और कब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जब x के साथ हमारा नेगेटिव नंबर रहेगा, तब हमको क्या करना है, उसमें -1 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए तो हमको -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और बीच में जो भी इनक्वालिटी है उसको क्या करना है, आपको चेंज करना है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अगर यहाँ पर आपको होगा माइनस आपका x या -4 स्मॉलर देन, या आपका समझिए कि आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा -20, यहाँ पर माइनस में हमारा जो x के साथ है माइनस निगेटिव साइन है, तो इसमें हम लोग दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पास 4x, और ये इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ग्रेटर एंड इक्वल टू जो साइन है वो चेंज होकर स्मॉलर एंड इक्वल टू, और ये -20 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +20। इस तरह से हमारा x स्मॉलर एंड आपका 20 से हमारा ये 4 डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 5, यानी कि x स्मॉलर एंड इक्वल टू 5 हो गया। ये हो गया। अगर x की वैल्यू हमारा एलिमेंट है आपका नेचुरल नंबर से, तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा आपका कहाँ से, 1 से लेके 5 तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5 तक। तो इस तरह से आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर x में हमारा निगेटिव है, कोई भी वैल्यू अगर x के साथ निगेटिव वैल्यू है तो उसको हमको -1 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और बीच वाला इनक्वालिटी जो भी है उसको चेंज कर लेना है। अगर स्मॉलर देन है तो उसको ग्रेटर देन में बदल देना है, या ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसको स्मॉलर देन इक्वल टू में चेंज करना है। तो ये सारी बातें आपको अगर दिमाग में रहा, और ये सारे ग्राफ आपको पॉइंट में दिमाग में रही सारी बातें, ये सब ग्राफ जो मैंने बताया, ये सारी बातें बताएं, तो एक्सरसाइज जो है 6.6 जो है लीनियर इनक्वालिटी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अलजेब्रा का हमारा चैप्टर है, ये बहुत ही सिंपल है और इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 को जो है सॉल्व करके बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिएगा। ये हमारा इंट्रो क्लासेस है, इसमें मैंने बहुत सारी आपको जो है लीनियर इनक्वालिटी से जो है रिलेटेड बहुत सारी बेसिक बातें बताई,
जिसको आप जानने के बाद आपको 6.1, 6.2, 6.3 आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको दूसरे के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि और लोग भी इसका एडवांटेज ले सकें।